हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और मैं आपके सामने ला चुका हूं आज इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने आज कहा था कि आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीबीएसई बोर्ड 2019 कंपार्ट में आया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसने का चांस है। अब यहाँ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम डियर एचसीएफ। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम डियर एचसीएफ। अब एलसीएम जो है एचसीएफ के 9 गुना है। कितना गुना है? 9 गुना है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम डियर एचसीएफ। एलसीएम जो है एचसीएफ के कितना गुना है? 9 गुना। मान लीजिए एचसीएफ x है तो एलसीएम 9x हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। सम का मतलब होता है जोड़। एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है मेरे भाई? 500। फिर क्या कह रहा है? फाइंड दियर एचसीएफ। बताना क्या है आपको? एचसीएफ बताना है। अब मेरे मुकेश, मेरे शुभ, मेरे एजम स्टूडेंट असद, ये लोग परेशान किए रही थी एनसीईआरटी से नहीं दिया है, बाहर से आ गया है। बाहर वर्ष से नहीं, एकदम आसान है, सब है एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप कल ले जाइएगा। अब यहाँ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम डियर एचसीएफ। अब एलसीएम जो है एचसीएफ के कितना गुना है? 9 गुना। तो लेट द एचसीएफ बी एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एचसीएफ को हमने एक्स मान लिया। लेट द एचसीएफ बी एक्स। अब एलसीएम क्या हो गया? कितना गुना है? 9 टाइम डियर एचसीएफ। एचसीएफ के 9 गुना है। अब 9 इंटू एक्स मतलब एलसीएम एचसीएफ के 9 गुना है। एलसीएम कितना हो गया? 9x। अब दोनों का सम क्या कह रहा है? द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। अब एलसीएम और एचसीएफ का सम, एलसीएम और प्लस एचसीएफ इक्वल कितना है? 500। एलसीएम आपका क्या है? 9x है। एचसीएफ आपका क्या है? x है। 500 9x x कितना हो गया? 10x इक्वल कितना आ गया? 500। 500 ये 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। x इक्वल 50/1। x 1 से 50 में डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो x आपका क्या है? एचसीएफ है। x आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आपका 50 हो गया। आंसर आपका आ गया। उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का दूसरा क्वेश्चन सामने आपके आ चुका है। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। ये नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के निकालना है। फॉर विच द क्वाड्रिक इक्वेशन के एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के ब्रैकेट में के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल 0 हैज इक्वल रूट। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार फंसने का चांस है। अब यहाँ जो है कह रहा फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। अब शुभ बेचारे टेंशन में कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया है। उनके साथी भी परेशान, वो भी बेचारे हमारी वीडियो देखते हैं, वो भी परेशान। आफरीदी तगड़ा स्टूडेंट, वो भी थोड़ा टेंशन में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ डालिए, टेंशन गायब, बेहतरीन करके पेपर आइए। क्या कह रहा है? फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रिक इक्वेशन। फॉर विच द क्वाड्रिक इक्वेशन के एक्स का स्क्वायर। पहले यहाँ द गिवन इक्वेशन लिख लिया जाए। इक्वेशन आपकी क्या है? द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन के एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहां जो है के एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट में के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहां जो है क्या करेंगे? पहले हम के एक्स का स्क्वायर है, पहले इसको सेट कर लिया जाए इक्वेशन को। ये लगेगा आपका डिस्क्रीमेंट के फार्मूले पर। डी इक्वल बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसलिए क्वाड्रिक इक्वेशन के फार्मूले पर लगेगा। अब यहाँ जो है के एक्स का स्क्वायर, पहले के एक्स का स्क्वायर राइट कर लिया, फिर उसके बाद क्या है? प्लस एक्स का स्क्वायर
प्लस एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर एक तरफ कर लिया। फिर उसके बाद आपका क्या है -2k-1 एक्स और फिर क्या है +1 को लास्ट में लिख लीजिए। के एक्स का स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स के स्क्वायर के साथ एक्स के स्क्वायर को सेट कर लीजिए। -2k-1 ब्रैकेट में एक्स और फिर 1 वाला जो नंबर वो बाद में रख देते हैं। अब यहाँ इसको तोड़ लेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। अब एक्स का स्क्वायर दोनों में है, एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कैंसिल के आ गया और एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कैंसिल 1 आ गया। कितना आ गया k+1। फिर यहाँ आपका 2k-1 एक्स और +1 इसको उतार लीजिए जस्ट कटर। अब यहाँ मुद्दा आ गया कि किसको क्या मानना है। ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी k+1 मतलब ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में करने पर, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में करने पर। अब a की वैल्यू आपकी क्या आ गई k+1, a की वैल्यू k+1, b की वैल्यू क्या रहेगी -2k-1 ब्रैकेट में k-1, b की वैल्यू क्या रहेगी -2k ब्रैकेट में k-1, c की वैल्यू लास्ट वाला 1 कितना 1 नंबर प्लस में है तो प्लस में रहेगा, प्लस नहीं लिखा जाता। फिर से एक बार समझिए, a की वैल्यू k+1, b की वैल्यू -2k-1 माइनस है तो इसलिए माइनस लग जाएगा, c की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। अब यहाँ d इक्वल क्या हो जाएगा b का स्क्वायर -4ac, d इक्वल b का स्क्वायर -4ac डिस्क्रीमेंट का फार्मूला। अब b का स्क्वायर -4ac तो b की वैल्यू कितनी है भैया, b की वैल्यू क्या है -2k-1 का होल स्क्वायर पूरा एक में कर लीजिए। -4 इंटू a की वैल्यू क्या है k+1 है, c की वैल्यू क्या है आपकी c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी। अब यहाँ -2k ब्रैकेट में k-1 का होल स्क्वायर -4k+1 इंटू 1। अब इसको तोड़ लिया जाए, 2 का स्क्वायर पे माइनस खत्म, कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना आ गया भैया 2 का स्क्वायर पे माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा 4, फिर k-1 का स्क्वायर। अब 4 का k में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 4, 1 का इसमें करेंगे यही आ जाएगा, 1 का k में करेंगे k आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो 4 का k में किया क्या आ गया 4k, 4 का 1 में किया 4 1 जा 4 माइनस प्लस क्या बन गया आपका माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा। अब k-1 के स्क्वायर को क्या किया जाए तोड़ लिया जाए, किस पे तोड़ा जाए k-1 के स्क्वायर को किस पे तोड़ा जाए a-b के होल स्क्वायर पे, a-b के होल स्क्वायर पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab तो इसको a मान लिया इसको b मान लिया 4, a की जहाँ पे k का स्क्वायर b की जहाँ पे 1 का स्क्वायर -2 इंटू a की जहाँ पे k b की जहाँ पे 1 तो मतलब 2k आ गया, क्या आ गया आपका 2k आ गया। और फिर यहाँ -4k और -4। अब फिर मुद्दे को आगे बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ जो है 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का k के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा 4k का स्क्वायर, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा -8k आ जाएगा। यहाँ आपका क्या है -4k है और ये -4 उतार लिया, क्या किया -4 उतार लिया। अब यहाँ +4 -4 कट गया, ये प्लस में है ये काहे में है माइनस में, 4k का स्क्वायर -8k। अब यहाँ 4k का स्क्वायर -8k में 4k कॉमन ले लीजिए, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, 1k बचा, ई डबल है ई सिंगल है, फिर 4 से 8 में कैंसिल किया 4 2 जा 4 सॉरी बच्चों गलती हो गई, मिस्टेक भारी मिस्टेक, बड़की वाली मिस्टेक, 8k और -4k माइनस जुड़ जाता है कितना हो जाएगा -12k, कितना हो जाएगा -8k -4k कितना हो जाएगा -12, माइनस जुड़ जाएगा, ये +4 ये -4 कट जाएगा।
अब यहाँ 4 के कॉमन लिया तो 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, एक के बचा, 4 से 4 3 से कितना हो जाएगा 12, 3 आ जाएगा, k से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा k 4 के कॉमन लेने पर। अब यहाँ 4k -3 क्या आपका आ गया 4k -3 आ गया। अब फार इक्वल रूट के लिए फार इक्वल रूट 4k -3 इक्वल क्या मान लिया 0 मान लिया, क्या इक्वल 0 रख लिया। अब 4k -3 इक्वल 0 तो 4k इक्वल क्या आ गया आपका 0, तो k इक्वल आपका क्या आ जाएगा 4 से 0 में डिवाइड करेंगे 0, k -3 इक्वल 0 तो k इक्वल 0, ये -3 इधर चला गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 0 + 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो द रिक्वायर्ड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k इज कितनी हो जाएगी 3। यहाँ क्या लिखेंगे द रिक्वायर्ड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k इज 3, मतलब कि जो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी नॉन जीरो, k की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। अभी एक मुद्दा बाकी है, क्या बाकी है फार इक्वल रूट। अब क्या निकालना है हमको फार इक्वल रूट, इसको उतारिए तो थोड़ा मैं मिटाऊंगा। फार इक्वल रूट फार इक्वल रूट में आपका क्या आ गया फार इक्वल रूट में k की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 आई है। मैंने मिटा दिया है लेकिन इससे क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझ के कर दे रहा हूं। फार इक्वल रूट में जो k की वैल्यू आपकी 3 आ गई है फार इक्वल रूट के लिए, फार इक्वल रूट के लिए। अब यहाँ जो है kx का स्क्वायर प्लस 1 - 2k - 1x प्लस x का स्क्वायर इक्वल 0 था, ये शुरू में मैंने सॉल्व किया था। अब यहाँ x का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो k + 1 था, फिर उसके बाद -2k - 1 x और प्लस 1 कितना है 1। अब इसी में k की वैल्यू हम क्या करेंगे रख देंगे, k की वैल्यू रख देंगे तो k की वैल्यू कितनी हो गई आपकी x का स्क्वायर, k की जहां पे 3 आ गया प्लस 1 -2 k की जहां पे 3 - 1x और प्लस 1, मतलब k की वैल्यू जो है जो पहले फर्स्ट में था मैटर उसी में उठा के इस इक्वेशन में k की वैल्यू हम रख देंगे, इसमें k की वैल्यू रख देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ x 3 और 1 कितना हो गया 4x का स्क्वायर, 2 3 में से 1 गया 2 2 से कितना आ गया 4x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, पहला नंबर 4 लास्ट नंबर 1, पहला नंबर 4 लास्ट नंबर 1, 4 1 जा 4, 4 को ऐसा तोड़िए 4 1 जा 4 आ गया, 4 को ऐसा तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर भी 4 आ जाए। तो 2 2 जा 4, 4x का स्क्वायर -2 + 2, x को बाहर लिख लिया प्लस 1 इक्वल 0। अब 4x का स्क्वायर x का 2 में मल्टीप्लाई किया 2x माइनस प्लस क्या हो गया 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ 2x कॉमन ले लिया, 2 से 4 कैंसिल 2x, x कैंसिल 2x से 2x कैंसिल -1 आ गया, क्या आ गया 2x कॉमन लिया, 2 से 4 कैंसिल 2 आ गया, x कैंसिल x आ गया, 2x से 2x कैंसिल 1 आ गया। यहाँ भी 1 कॉमन ले लीजिए, इसलिए कि 2x - 1 2x प्लस 1 जब सेम रहे, कोई भी ऐसा नंबर सेम रहे तो 1 कॉमन लिया जाता है। 1 से 2x में डिवाइड किया 2x माइनस प्लस क्या आ गया -1 1 जब 1 इक्वल 0। अब इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करिए तो मैं मिटाऊं, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ जो है आपका कितना आ गया 2x - 1, इसमें भी 2x - 1, इसमें भी 2x - 1, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 2x - 1 से 2x - 1 कैंसिल, क्या आ गया 2x, 2x - 1 से 2x - 1 कैंसिल 1। अब 2x - 1 इक्वल 0 तो 2x - 1 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस। अब 0 + 1 x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, फिर 2x - 1 इक्वल 0
या -1 इधर जाएगा प्लस आ जाएगा। अब 2x = 0 + 1 कितना आ गया, 0 + 1 कितना आ जाएगा 1। अब यस की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब आपका इक्वल रूट क्या आ गया, इक्वल रूट आपका कितना आ गया, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन कितना है, रूट आपका क्या आएगा, रूट आपका 1/2 कितना आंसर आ गया 1/2 और 1/2। नोट करिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन रहा। हाँ, इंपॉर्टेंट वीडियो का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52, 10 टर्म की एपी कितनी है 52 एंड द 17 टर्म इज 20 मोर देन इट इज 13 टर्म। 17 टर्म जो है 13 टर्म से 20 ज्यादा है। कह रहा है फाइंड द एपी, क्या बताना है, एपी बताना है आपको। सीबीएसई बोर्ड 2009-2017 में आया है, अलर्ट रहिए, आ सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा सॉल्यूशंस। अब आ जाइए मुद्दे पे। पहला मुद्दा क्या है, कह रहा है द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52। अब T10 इक्वल कितना है 52, T10 टर्म कितना है 52। तो T10 टर्म का फार्मूला क्या होगा, A प्लस ब्रैकेट में n-1d। आप हमारी इंपॉर्टेंट, अरे आप हमारी एपी की वीडियो पढ़ लीजिए, पूरा रिपीट हो जाएगा, मैंने पढ़ाया है। अब T10 टर्म इक्वल कितना है 52। अब क्या कह रहा है, इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52, तो T10 कितना हो गया 52। तो a प्लस n की जहां पे क्या आ गया, ये n की वैल्यू है 10, a प्लस n की जहां पे 10 - 1d = 52। अब a 10 में से 1 गया कितना आ गया 9d = 52। फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी, पहली इक्वेशन तैयार हो गई। फिर क्या कह रहा है 17 टर्म इज 20 मोर देन इट इज 13 टर्म। अगर 17 टर्म 13 टर्म से कितना ज्यादा है, T 13 टर्म से 20 ज्यादा है। अब मैटर ही है भैया कि यह तराजू इक्वल, इक्वल मतलब बराबर जब तौलेंगे मामला, तो ई ना है कि 20 इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, दिमाग कचपचा जाएगा। 13 टर्म में जोड़ेंगे तब बराबर आएगा, उल्टा कभी कभी बच्चे इसमें जोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, कह रहा है T17 टर्म इज 20 मोर देन इट इज 30 टर्म। T17 ज्यादा है 20, लेकिन ऐड किस में करना है 13 में ऐड करना है। अब यहाँ T17, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17, a प्लस n की जहाँ पर 17 - 1d, फिर यहाँ n की जहाँ पे कितना आ जाएगा 13 - 1d और प्लस 20, a प्लस 17 - 1d, a प्लस 13 - 1d। अब a से a को गोली मार दिया कैंसिल। अब 17 में से 1 गया कितना आ गया 16, 13 में से 1 गया कितना आ गया 12d और प्लस 20। अब 16d = 12d प्लस 20। अब 16d 12d इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन गया माइनस इक्वल 20। 16d में से 12d माइनस हो गया, क्या आ गया 4d = 20 या d = 20/4। 4 से 20 को कैंसिल कर दिया, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। 16 में से 12 गया 4d = 20 और 4 से 20 में डिवाइड कर दिया, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन सेकंड नहीं, सॉरी। अब d की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, a प्लस 9d इक्वल कितना है भैया 52, a प्लस 9d इक्वल कितना है 52। अब a प्लस 9d की जहां कितना है 5 52। अब a 9 5 जा कितना आ गया 45 52। ये प्लस 45 इधर चला गया, तराजू के इधर माइनस बन गया। 52 में से 45 गया कितना आ गया आपका 7 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 7। फाइंड द एपी, क्या पूछ लिया एपी पूछ लिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d बनाते जाइए, बनता जाएगा, बस यहीं तक छोड़ दीजिए। ए की वैल्यू कितनी 7, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू कितनी है 5,
ए की वैल्यू 7, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी 5, ए की वैल्यू 7, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, 7 5 कितना आ गया 12, 5 2 जा 10 और 7 कितना आ जाएगा 17, 5 3 जा 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। अब चेक कर लीजिए एपी सही है कि गलत है। फर्क देखिए, 7 में 5 जोड़ा 12 आया, 12 में 5 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ा 22। एपी आपकी सही है, आंसर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी से नहीं आया तो क्या हुआ है, एनसीईआरटी की तरह ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। सीबीएसई बोर्ड 2011 में आया है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6, 2 डिजिट के वो नंबर जो 6 से कट जाए। तो पहला 12 कट जाएगा, दूसरा क्या होगा 18, 18, लास्ट में आ जाइए। 100 तो कटेगा नहीं, 3 डिजिट है। 99 कटेगा नहीं 6 से, 98 कटेगा नहीं, 97 कटेगा नहीं, 96 कट जाएगा। 96 कट जाएगा 6 से, 96, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 कट गया 96। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस A1 A2 मान लिया, A2 में से A1 को क्या किया माइनस कर लिया, 18 में से 12 क्या हो गया माइनस हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये A1 है ये A2 है, A2 18 और A1 कितनी है 12 है, तो डी की वैल्यू 6 आ गई। इसको AN मान लीजिए, AN की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू कितनी है 96। अब AN का फार्मूला AN इक्वल क्या होगा, A प्लस ब्रेकेट में N माइनस 1D, ये 96 AN हो गई। AN की जहाँ AN की वैल्यू कितनी 96, यहाँ 96, AN की यहाँ 96, A की वैल्यू कितनी है 12 है, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू निकालना है, कितने नंबर कट जाएंगे तो N की वैल्यू निकालना है। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 6 है। अब यहाँ देखिए N माइनस 1 ब्रेकेट में इंटू 6, अब N माइनस 1 इंटू 6 96, ये प्लस 12 इक्वल के इधर तराजू के इधर माइनस हो गया। अब N माइनस 1 इंटू 6, 96 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, कितना आ गया 84। अब N माइनस 1 84 अपॉन 6, 6 से 84 में डिवाइड कर दीजिए, 6 से 84 में डिवाइड कर दिया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आ गया मेरे भाई 14 आ गया। कितना आ गया 14, माइनस 1 इक्वल के इधर 14 माइनस 1 इक्वल के इधर N की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई 15। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट वीडियो फिर मैं बनाऊंगा। अब कल से मैं सर्किल पढ़ाने के मूड में हूँ कि कल से मैं सर्किल चालू करूंगा और इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ती रहेगी। और बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सैयद कोचिंग से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और बेहतरीन से बेहतरीन टॉप से टॉप नंबर पाइए।